सच बोलने वाले व्यक्ति को क्या याद रखने की जरूरत है? कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सच बोलता है और सच हमेशा दिल से निकलता है। और सच तो सच है, सच को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप सत्य बोलिए, लोगों को चुभता है तो चुभने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं चाहिए। हिम्मत की जरूरत होती है झूठ बोलने के लिए। और सिर्फ झूठ बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, उसके लिए चालाकी की जरूरत भी चाहिए होती है। आध्यात्मिक सच की जो आध्यात्मिक सत्य की जो जो तुलना है वो भौतिक सत्य से या व्यक्तिगत सत्य से नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक सत्य सबके लिए एक जैसा होता है। ठीक है, जिसको जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास जो आया है वो ये है कि क्या सच बोलने वाला व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला होता है? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता होगा कि हाँ, सच बोलने वाला व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला होता है। मतलब कितना बहादुर व्यक्ति है जो सच बोल रहा है और एकदम बेधड़ल्ले से सच बोले जा रहा है। ठीक है, जैसा उसे महसूस हो रहा है, जैसा वो देख पा रहा है, वैसा वो सच बोलने की कोशिश कर रहा है और सच बोले जा रहा है। वो सबको बोल रहा है कि तू लालची आदमी है, अपने दोस्त को बोल रहा है कि तू मतलबी है। ठीक है, अपनी बीवी को भी बोल रहा है कि तू तैयार होने के बाद भी बदसूरत दिखती है। ठीक है, अपने बॉस को भी कह रहा है कि आप पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रहते हो। ठीक है, आपको टैलेंट नजर नहीं आता। पड़ोसियों को भी कहता है कि तू भी बेकार आदमी, खाली मतलब के काम अपनी बात करने आ जाता है, वैसे तू काम नहीं करता। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो सत्य बोलते हैं, जो उसको लगता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को हमें ये समझाने की जरूरत है कि भैया सत्य कम से कम 2 या 3 तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, एक होता है व्यक्तिगत सत्य, मतलब पर्सनल ट्रुथ जिसे हम कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से सत्य क्या है और सत्यता क्या है, मेरे हिसाब से सच्चाई क्या है। एक होता है भौतिक सच्चाई, और ये जो व्यक्तिगत सच्चाई है, ये हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सच्चाई है। मेरी व्यक्तिगत सच्चाई अलग है, आपकी व्यक्तिगत सच्चाई अलग है। जो आपके बगल में जो व्यक्ति खड़ा है, उसकी सच्चाई अलग है। आपके घर में आपके भाई-बहन, माता-पिता की व्यक्तिगत सच्चाई बिल्कुल अलग हो सकती है। उसका कारण ये है कि वो अलग जीव हैं, वो अलग इंडिविजुअल हैं। उनका दुनिया को देखने का नज़रिया आपसे बिल्कुल अलग हो सकता है, भले ही आप एक ही घर के अंदर पल भर के आपका पालन-पोषण एक ही परिवार में हुआ हो। इसलिए कहते हैं ना, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। पाँचों उँगलियाँ भैया बराबर होती हैं, लेकिन बराबर उनकी मानसिकता नहीं होती। उनके सोच करने का, उनका विचार करने का तरीका अलग-अलग होता है। और हमारे तो बिल्कुल उल्टा आजकल समाज में होने लगा है। ठीक है? होता क्या है कि हम एक सच बोलने वाले व्यक्ति को, चाहे भले ही वो उसका व्यक्तिगत सच हो, चाहे वो भौतिक सच हो, चाहे वो आध्यात्मिक सच हो। आध्यात्मिक सच की जो आध्यात्मिक सत्य की जो जो तुलना है, वो भौतिक सत्य से या व्यक्तिगत सत्य से नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक सत्य सबके लिए एक जैसा होता है। ठीक है? जिसको हम परमार्थ कहते हैं। ठीक है? जो परमार्थ जो जो परम अर्थ होता है, वो तो सबके लिए एक जैसा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो दृष्टिकोण चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि हम सच बोलने वाले व्यक्ति को बहुत हिम्मत वाला बोलते हैं। नहीं, ये हमारे समाज के अंदर हम लोगों को ऐसा पढ़ाया-लिखाया गया है, ठीक है? हमारे को इस तरह से एजुकेशन सिस्टम में घुसेड़ा गया है हमारे दिमाग के अंदर कि सच बोलने वाला व्यक्ति बहुत हिम्मत का काम कर रहा है। नहीं, दरअसल बात ये है कि सच बोलना ही अपने आप में बहुत सरलता का काम है। सत्य बोलना बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है, ठीक है? सच बोलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं चाहिए। हिम्मत की ज़रूरत होती है झूठ बोलने के लिए, और सिर्फ झूठ बोलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं, उसके लिए चालाकी की ज़रूरत भी चाहिए होती है, ठीक है? क्योंकि झूठ बोलना कहीं न कहीं समाज के लिए सही नहीं होता, और कहीं न कहीं हमारे नैतिक आधार पे भी झूठ बोलना बहुत गलत माना जाता है। आप सत्य बोलिए, लोगों को चुभता है तो चुभने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है भैया। सच बोलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सच बोलने के लिए सिर्फ एक शुद्ध मन और सत्य दिखाई देना चाहिए, बस। किसी को बुरा लगता है तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम मन के अंदर ये बोझ तो नहीं रखोगे कि मैंने उस व्यक्ति को झूठ बोला है, उस व्यक्ति को सच बोला है, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं मैंने मीठी मीठी बातें बोली हैं, उस व्यक्ति को मैंने कुछ मिक्स करके बोला है। ठीक है? झूठ बोलने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों आता है? क्योंकि उसे याद रखना पड़ता है कि मैंने किस-किस को कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बोला था। और कुछ व्यक्ति तो झूठ बोलने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं भैया, इतने निपुण होते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत बढ़िया काम करती है। ठीक है? तो आपको लगेगा कि इस व्यक्ति को मैंने ये बोला था और 1 साल पहले बोला था। इस व्यक्ति को मैंने ये बोला था और कुछ महीने पहले बोला था। ये व्यक्ति मेरे बहुत करीब है तो उसको कहीं न कहीं मैंने सच बोला था। ठीक है? ये मेरी पत्नी है तो इसको मैं तो हमेशा झूठ बोलता हूँ कि तू बहुत खूबसूरत दिखती है, ठीक है? तेरा खाना बहुत अच्छा बनता है, ठीक है? तेरी समाज में रिस्पेक्ट बहुत होती है। रिलेशन में
मतलब सारे रिलेटिव्स तेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? अपने छोटे भाई को कुछ अलग झूठ बोला है, ठीक है? अपनी बहन को कुछ झूठ बोला है, कुछ सच बोला है। तो हम लोग अलग-अलग कहानी जब बनाते हैं अलग-अलग लोगों के सामने और हमें जब सब कुछ याद रखना पड़ता है, तो तभी तो व्यक्ति टेंशन में आता है। सच बोलने वाले व्यक्ति को क्या याद रखने की ज़रूरत है? कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सच बोलता है और सच हमेशा दिल से निकलता है और सच तो सच है, सच को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। याद झूठ रखा जाता है, सच कभी याद रखा नहीं जाता। सच को सिर्फ महसूस होना ज़रूरी होता है कि हाँ, ऐसा था, ऐसा है और ऐसा रहेगा। तो मैंने आपको अगर कभी कुछ बोला है, तो वो सत्य बोला है और मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी व्यक्ति को सत्य बोल के भूल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति की मेमोरी बहुत तेज हो। मेमोरी तेज होना सत्य के ऊपर मतलब सत्य बोलने की निशानी नहीं है। मेमोरी तेज होना कहीं न कहीं चालाकी, धूर्त, ठीक है? और झूठ बोलने के लिए भी एक अच्छा काम करती है। आपको और मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ, सत्य बोलने वाले व्यक्ति कहीं न कहीं आपको भुलक्कड़ से दिखेंगे। आपको लगेगा कि यार ये भूल जाता है, ये याद नहीं है। वो इसलिए भूल जाता है कि मेरे को जिस पल जो महसूस हुआ मैंने वो आपको बोल दिया, बात खत्म। मुझे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे भाई मैं क्यों अपने दिमाग पे जोर दूँगा कि मैंने तेरे को क्या कहानी सुनाई थी, उसको क्या कहानी सुनाई थी, ठीक है? एक एक समझदार व्यक्ति की निशानी यही होती है कि उसने सत्य बोला उस क्षण के अनुसार और उसने वो सत्य उसको बोल दिया और वो भूल गया, बात खत्म। उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर उसको सामने दोबारा वो सिचुएशन रखेगा कि भाई आपने मुझे 3 महीने पहले ऐसे-ऐसे बोला था। तो बंदा बोलेगा भाई बोला होगा तो किसी किसी संदर्भ में बोला होगा, किसी सिचुएशन में बोला होगा। आप मुझे दोबारा वो सिचुएशन बताइए और मैं आपको दोबारा वो चीज़ दोहरा दूँगा। तो सत्य बोलने के बाद याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। झूठ बोलने के बाद याद रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हो, अगर आप कहीं न कहीं मतलब उनको एक स्टोरी सुनाते हो नकली सी, तो वो याद रखने की ज़रूरत होती है भाई। सत्य बोलने के बाद याद रखने की ज़रूरत कुछ नहीं होती और सत्य ऐसे ही होता है। ठीक है? और सत्य बोलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत भी नहीं होती। सत्य बोलने के लिए कहीं न कहीं आपके मन में एक परमात्मा की शुद्धता होनी ज़रूरी है, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी दूसरे व्यक्ति की खुशी की परवाह नहीं करता कि सामने वाला व्यक्ति संवेदनशील है या सच सुनना पसंद करता है कि नहीं करता या मेरी बातों को सुनकर बुरा मान जाएगा, नहीं मानेगा। ठीक है? या मेरे को कहीं मेरी जाके कहीं दूसरी जगह बुराई तो नहीं करेगा या ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा ना सच बोलने वाले व्यक्ति को इन चीज़ों से 1% फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी भी इन चीज़ों की परवाह ही नहीं करता कि मेरा कौन दोस्त है, मेरा कौन मित्र है, मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मेरी कोई बुराई करता है, ठीक है? या मेरी कोई भविष्य में मदद करेगा या नहीं करेगा। बस इन चीज़ों से वो बंदा परे होता है। तो कहीं न कहीं सत्य बोलने वाला व्यक्ति आपको अकेला तो दिखेगा, लेकिन सत्य बोलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती। झूठ बोलने के लिए हिम्मत, चालाकी की ज़रूरत होती है और अच्छी मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ये लगता है कि हिम्मत वाला काम है सच बोलना, तो ये हिम्मत वाला काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको हिम्मत का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा होगा, क्योंकि हमारे चारों ओर 90% लोग 95% लगभग झूठ ही बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं भैया जब आपको लगता है कि 90% समाज जब झूठ बोल रहा है, एक व्यक्ति जब सत्य बोल रहा है या 5% लोग सत्य बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें लगता होगा ये बड़ा हिम्मत का काम है। हिम्मत का काम नहीं है और सत्य तो वैसे भी अकेला ही खड़ा होता है। 99% लोग जो झूठ बोल रहे होते हैं, तो सच हमेशा अकेला ही खड़ा होता है और ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि सत्य आपको हमेशा अकेला ही दिखेगा और जीत लेकिन आखिर में सत्य की ही होगी, झूठ की जीत कभी नहीं होती। तो सच बोलने के लिए सिर्फ आपका मन साफ होना चाहिए। जैसा आपको महसूस होता है, जैसा आपको दिखाई देता है, आप उस व्यक्ति को उसी भाषा में समझाने की कोशिश करिए, बोलने की कोशिश करिए कि भई मेरा जो विचार है, मेरा जो ओपिनियन है, वो इस सिचुएशन के लिए या इस बात के लिए ये है और ये सत्य है। आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, बात खत्म। रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है। झूठ को रिपीट किया जाता है बार-बार मतलब रिपीट करते रहो, बोलो बार-बार, तेज़ वॉल्यूम में बोलो, कम वॉल्यूम में बोलो, टोन चेंज करके बोलो, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करके समझाने की कोशिश करो। ये सारी की सारी जो चाल होती है, ये झूठ की चाल होती है। सत्य की सिर्फ़ एक चाल होती है, सीधी, सिंपल, बस और कुछ नहीं और कम शब्दों में। सत्य को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं ना सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। वो सच बात है। सत्य को कभी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तो सच बोलना कोई हिम्मत का काम नहीं है, सच बोलना साधारण, सिंपल और शुद्धता का काम है।
झूठ बोलना हिम्मत और चालाकी का काम है। हर हर महादेव, जय बजरंग।